डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राइली है और मैं स्वीडन का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ के एक बड़े शहर स्टॉकहोल्म में रहता हूँ। यहाँ पर मेरी जॉब काफ़ी अच्छी है, मेरे काफ़ी अच्छे पैसे बन जाते हैं और मुझे काम भी हफ्ते में 4 दिन ही करना पड़ता है। 3 दिन के लिए मैं देश में घूमना पसंद करता हूँ। मैं खाली जगह पर जाना पसंद करता हूँ, ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ कुदरत ही हो। मैं भीड़ भाड़ से दूर रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं देश के ऐसे कोनों में घूमता रहता हूँ जहाँ पर कोई ना गया हो। वहाँ सुनसान खाली जगह पर बैठकर हवा की लहरों को अपने कानों पर छूते हुए मुझे महसूस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा देश बहुत ही अलग है। देश के अलग अलग कोनों में आपको अजीब अजीब त्योहार देखने को मिलेंगे। कहीं पर बिल्कुल शांत तरीके से कुछ त्योहार मनाए जाते हैं तो कहीं पर पानी से त्योहार मनाए जाते हैं। कहीं पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कहीं पर भीड़ बहुत कम हो जाती है। मैं देश के हर कोने में घूमना चाहता हूँ, ऐसे त्योहारों को देखना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ, इसीलिए 3 दिनों के लिए छुट्टी पर निकल जाता हूँ। मैं खाली जगह जाकर खुद को महसूस करना चाहता हूँ और ऐसी ही एक जगह मैंने ढूंढी थी, कीरी। ये एक छोटा सा शहर था जो नॉर्थन साइड पर पड़ता था। वहाँ जाने के लिए सड़क के रास्ते से नहीं जाया जा सकता। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको पगडंडियों से होते हुए पहाड़ों की उस तरफ जाना पड़ता है। इस शहर को पुराना शहर माना जाता है और इसका नाम भी कई लोग जानते ही नहीं। आसपास भी पहाड़ों से घिरा होने के कारण शहरों से ये बिल्कुल कटा हुआ है। लेकिन सुना है वहाँ पर एक फेस्टिवल होता है जिसमें लोग अजीब अजीब कपड़े पहनकर भूतों की तरह घूमते हैं। मैं ऐसे त्योहार को देखना चाहता था। मैं जानता हूँ कि हैलोवीन के वक्त ऐसा त्योहार मनाया जाता है जब लोग इस तरह से भूत प्रेत बनकर घूमते हैं, अलग ही कपड़े पहनकर घूमते हैं। लेकिन ये दिसंबर में मनाया जाने वाला एक ऐसा त्योहार है जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। इंटरनेट पर मैंने वीडियोज़ ढूंढने की कोशिश की तो मुझे वीडियोज़ भी मिल नहीं रही थी। कई लोगों ने अपनी वीडियो के नीचे लिखा था कि ये वहीं की वीडियो है, लेकिन जब भी मैं वीडियो चलाता तो वो बिल्कुल काली, कुछ नहीं होता उसमें। कई दिनों तक खोजबीन करने के बाद जब मुझे वहाँ की कोई अच्छी सी तस्वीर भी नहीं मिल रही थी तो मैं महसूस करने लगा था ये शहर मुझे बुला रहा है। ये चाहता है कि मैं इसकी खूबसूरती वहाँ आकर ही देखूँ। पहाड़ों की गोद में जब मैं बैठूँगा तब मुझे मज़ा आ जाएगा। पहाड़ों पर्वतों के शिखर को देखकर क्या बात बनती है, और वहाँ ऐसा भूतों का त्योहार देखने लायक होगा। मैं इस शुक्रवार को ही वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और शनिवार की रात को वो त्योहार मनाया जाना था। उस शहर में पहुँचना बहुत मुश्किल था। मैं उसके पास के एक छोटे से गांव में पहुँच गया। वहाँ से वो पर्वत तो नज़र आ रहे थे और वो पगडंडी भी वहाँ जाती हुई दिख रही थी। लेकिन तब मुझे वहाँ जाकर पता चला कि चलकर वहाँ शहर तक जाया जा सकता है। वहाँ पगडंडी के सहारे बड़े बड़े ट्रक निकल सकते हैं, लेकिन मेरी गाड़ी वहाँ तक जा नहीं सकती थी। कुछ जगह ऐसी ऊंची आएंगी कि गाड़ी वहाँ से निकल नहीं पाएगी और कई बार रास्ते बंद होते हैं। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। फिर भी मैं गाड़ी आगे लेकर जाना चाहता था। जहाँ तक जाती है वहाँ तक तो लेके जाऊँगा, इसीलिए मैं गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। उस पगडंडी के सहारे मेरी गाड़ी आगे बढ़े जा रही थी और रास्ता मुझे साफ साफ नजर आने लगा था। लेकिन उस पहाड़ पर चढ़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। मेरी गाड़ी का पूरा दम लग चुका था, लेकिन पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। किसी तरह से उस पगडंडी से निकलते ही जैसे आगे थोड़ा सा जंगल आ गया था। भले ही ये पहाड़ के नीचे जंगल नज़र आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा पौधे नहीं लगे थे। बस छोटी सी जगह पार करनी थी और इन पेड़ों से निकलने का अगर कोई रास्ता ना हुआ तो मैं फंस सकता हूँ। फिर भी उस उतार से मैं गाड़ी नीचे करने लगा और उस जंगल में मैं घुस चुका था।
वहाँ पेड़ सामने लगे हुए थे, लेकिन वो पगडंडी फिर भी नजर आ रही थी। उसी के सहारे में आगे बढ़ता गया। मेरा सारा सामान गाड़ी के अंदर ही था और ये गाड़ी किराए पर ली हुई थी। उस जंगल में गाड़ी निकलती जा रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे ये झाड़ियाँ चमक रही हैं। मुझे आंखों का भ्रम सा हो रहा था और वो चमक जैसे मेरी आंखों के अंदर जा रही थी। किसी तरह से मैंने वो जंगल पार किया और उस पहाड़ी को पार करते ही आगे एक चौड़ी सी सड़क आ गई। वो नई बनी सड़क लग रही थी। मैं उसे देखकर खुद हैरान था। वहां और कोई काम नहीं चल रहा था, लेकिन यहां तक इतनी साफ सड़क बनाई गई है तो आगे तक क्यों नहीं बनाई गई? और बड़े शहर से छोटे शहर की तरफ सड़क चलती है और वहां पर रुकती है, लेकिन यहां तो इस छोटे शहर से सड़क बनी हुई थी और जंगल में आकर खत्म हो जाती है। क्या यहां आने का कोई और रास्ता भी हो सकता है? क्योंकि समुद्र के किनारे होने के कारण जरूर ही शिप के रास्ते से यहां आया जा सकता है, लेकिन वो रास्ता लंबा होता है। वहां से जाना कोई पसंद नहीं करता। 4 से 5 दिन लग जाते हैं, लेकिन यहां से एक ही दिन में आया जा सकता है। फिर भी हर कोई यही रास्ता चुनता है। वो समुद्र का रास्ता लंबा होने के कारण हर कोई छोड़ देता है और इस शहर में जाना कोई पसंद करता ही नहीं। बड़ी मुश्किल हुई थी मुझे यहाँ तक पहुँचने में और इस सड़क ने मुझे एक ही घंटे में उस शहर तक पहुँचा दिया। और जैसे ही मैं इस शहर में पहुँचा तो मैं हैरान हो चुका था। बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा शहर था। हर तरफ साफ सुथरी दुकानें, पेड़ लगे हुए थे। पेड़ों की छांव के नीचे लोग बैठे जैसे खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। कई परिवार यहाँ पर आसपास घूम रहे थे और यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। मुझे नहीं लगा था यहाँ पर इस तरह से टूरिस्ट आए होंगे। सबसे पहले मैंने कुछ लोगों से बात की। मैं जानना चाहता था वो कहाँ से आए हैं और ज़्यादातर लोग यहीं के थे, लेकिन वो घूम ऐसे रहे थे जैसे वो टूरिस्ट हों। मैं और आगे चल पड़ा। मैंने गाड़ी एक पार्किंग वाली जगह में लगा दी और वहाँ पर और भी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, लेकिन वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही थी। पुराने मॉडल की गाड़ियाँ भी बड़ी साफ सुथरी रखी गई थी। मैं कई और लोगों से मिला। कई लोगों की भाषा बहुत ही अलग सी थी। कुछ स्पेनिश बोल रहे थे, कुछ फ्रेंच बोल रहे थे। इससे ये बात तो साबित हो गई कि यहाँ दूसरे देशों से भी कई लोग आते होंगे, लेकिन वो इस पगडंडी वाले रास्ते से नहीं आते होंगे, बल्कि पानी वाले रास्ते से आते होंगे। ऐसी जगह जो देश से कटी हो, लेकिन विदेशी पर्यटक वहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हों, मैंने शायद ही कभी देखी होगी। मुझे वहाँ पर एक होटल भी मिल ही गया और उसका रेंट भी बहुत ही कम था। यहाँ पर खाना पीना भी बहुत ज़्यादा सस्ता था, तो मुझे खुशी हुई। मैं कई दिन यहाँ पर निकाल सकता था और अगर यहाँ से फ़ोन करके मैं छुट्टी ले लूँगा तो काफ़ी आसानी से ये दिन निकल सकते हैं और मुझे काम पर वापस जाने की टेंशन भी नहीं होगी। यहाँ पर पहला दिन मेरा बहुत अच्छा निकला। मैं एक कुर्सी पर बैठा उन पहाड़ों की तरफ देखे जा रहा था और मेरा समय इसी तरह से निकल गया। दूसरे दिन मैं यहाँ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया। मुझे यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि हर कोई सही तरह से बिहेव कर रहा था। कोई भी यहाँ पर मुझे गुस्से नज़र नहीं आया, बल्कि यहाँ पर पुलिस वाले भी बहुत ही अलग और कम संख्या में थे। और मैंने यहाँ पूछा कि क्राइम रेट क्या है, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। यहाँ पर कोई क्राइम नहीं करता, बल्कि सब लोग डरते हैं क्राइम करने से। आखिर ऐसा क्यों? हर जगह थोड़ा बहुत क्राइम तो होता है, लेकिन यहाँ सच में कई रेस्टोरेंट के दरवाजे तक नहीं थे। ज़्यादातर घरों में दरवाजे नहीं थे बाहर, और सामान भी घरों से बाहर ही पड़ा हुआ था। कोई उसे उठाकर लेकर नहीं जाता था। ये शनिवार का दिन था और मैं अलग अलग जगह पर घूम रहा था। ये शहर पहले सुनने में ज़्यादा बड़ा नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर मैं घूम रहा था ये जगह काफ़ी बड़ी थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, काफ़ी साफ़ सुथरी सड़कें और यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ फल सब्जियाँ भी एक बाज़ार में मिलती थी और ग्रॉसरी शॉप भी बड़ा साफ़ सुथरा बनाया गया था। मुझे ये शहर कोई छोटा शहर लगा ही नहीं। मुझे तो लग रहा था ये कोई सभ्य बड़ा सा शहर है, लेकिन पूरे देश से जैसे कटा हुआ।
मेरा पूरा दिन इसी तरह से घूमते हुए निकल गया और शाम का वक्त आ गया था। लोगों ने यहाँ पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी। एक बड़ा सा गेट बनाया गया था जो समुद्र के बिल्कुल पास बनाया गया था और आगे सिर्फ गार्डन था। मुझे लगा गार्डन में वो बड़ा सा कॉन्सर्ट होगा या इसी तरह से ये त्योहार मनाएंगे। लोग अपनी कॉस्ट्यूम्स पहनकर घरों से बाहर नजर आ रहे थे और ये वक्त 6 बजे का था। रात के 8 बजे सुनने को आ रहा था कि वो कॉन्सर्ट शुरू होगा। लोग अपनी कॉस्ट्यूम्स डालकर बाहर निकलेंगे। हर जगह बड़े बड़े स्पीकर्स रखे गए थे और बड़ा सा पर्दा उस गेट पर लगा दिया गया था जो पारदर्शी था और लाइट डालकर उस पर रंग दिखाए जा रहे थे। मुझे खुशी हुई, आखिर ऐसा त्योहार मैंने कभी नहीं देखा था। हर जगह म्यूज़िक ही म्यूज़िक होगा, लोग कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ पर घूमेंगे और मैंने भी एक भूत की कॉस्ट्यूम पहन ही ली थी जो मुझे सस्ते में एक ग्रोसरी शॉप में मिल गई थी। मैं अपने कमरे में चला गया और इंतज़ार करने लगा। जैसे ही बाहर म्यूज़िक चलेगा मैं वहाँ जाकर देखूंगा आखिर त्योहार कैसे मनाया जा रहा है। रात के 8 बजे चारों तरफ से आवाज़ें आना शुरू हो गई। कई तरह के गाने बज रहे थे जो अलग अलग भाषाओं में थे और मैं खुश हो गया था। बाहर मैं जैसे ही निकला मैंने लोगों के कपड़े देखे। बिल्कुल हैलोवीन की तरह लोगों ने अलग अलग डरावनी सी कॉस्ट्यूम्स पहन रखी थी। घरों के बाहर भूतिया चीज़ें रखी हुई थी। कई लोगों ने घरों के बाहर पंपकिन्स रखे हुए थे और मुझे ये तक पता नहीं था कि इस फेस्टिवल में कैंडीज मिलेंगी या नहीं। फिर भी मैं हर घर के आगे से निकलता, हर कोई मुझे डराने की कोशिश करता। कई तो 2-2, 3-3 लोग मिलकर बड़ा सा मॉन्स्टर बनाकर वहाँ पर घूम रहे थे। कई छोटे छोटे बच्चे अलग ही अजीब सी कॉस्ट्यूम पहने थे जिसे मैं पहचान तक नहीं पा रहा था वो क्या चीज़ है। वो बड़ा सा गेट जिस पर बहुत सारे रंग डाले जा रहे थे, लोग उस गेट से अंदर की तरफ जा रहे थे। मुझे नहीं पता था ये फेस्टिवल का हिस्सा है या नहीं, लेकिन उस गेट के पीछे मुझे ज़्यादा रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। अगर वहाँ पर कोई कॉन्सर्ट होता तो रोशनी ज़रूर निकल रही होती, लेकिन ऐसा नहीं था। बस लोग उस गेट के अंदर जाते और शायद मुड़कर कहीं से निकलते होंगे, लेकिन वो भीड़ जो सड़कों पर बनी हुई थी 1 ही घंटे में धीरे धीरे उस गेट के अंदर तक पहुँच गई थी। धीरे धीरे ये सड़कें सुनसान होने लगी। हर कोई गेट के अंदर शायद उस गार्डन में पहुंच गया था। उस अंधेरे में लोग कर क्या रहे होंगे, मन में उत्सुकता जाग गई थी और इस तरह से सुनसान सड़कों को देख मैं भी समझ नहीं पा रहा था यहाँ पर मैं करूँ क्या। भले ही चारों तरफ म्यूजिक बज रहा था लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। उस पारदर्शी पर्दे के पीछे ही सब लोग गए थे और वहाँ पर लाल रंग डाला जा रहा था। मैंने सोचा चलो मैं भी चलता हूँ, अगर सब लोग उस पर्दे को पार कर रहे हैं तो मैं भी कर ही लेता हूँ। इसलिए मैं भी उस बड़े से गेट की तरफ चल पड़ा और वहाँ पर्दे को हटाकर मैं जैसे ही अंदर पहुँचा, सच में वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। काफ़ी रोशनी इधर उधर से आ रही थी और मैंने देखा वहाँ पर लाइटिंग बड़ी ही अजीब थी। ऐसा लग रहा था बड़े बड़े पहाड़ों पर जैसे लाल रंग डाला गया हो। आसपास के ये पहाड़ पहले तो नज़र ही नहीं आए थे। समुद्र में भी बड़ी बड़ी चीज़ें टिकाई गई थी जो देखने में हिलती हुई नज़र आ रही थी। जैसे उस गेट के अंदर जाते ही वो सब चीज़ें भी मुझे दिखना शुरू हो गई और वो गार्डन जैसे पत्थरों का बन गया था। जब मैं सुबह यहाँ पर घूम रहा था तो घास ही घास थी, लेकिन अब जैसे घास सुखाई जा चुकी थी, पत्थर ही पत्थर पैरों पर आ रहे थे और आसपास बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। सड़कों पर इतने सारे लोग थे मैंने देखे ही नहीं और यहाँ अंदर तो इतने सारे लोग आ चुके हैं। मैं हैरान हो गया। यहाँ पर मैंने 10 फुट का मॉन्स्टर भी देखा। मैं तो देखता ही रह गया, आखिर कितने लोग मिलकर इस बड़ी सी मशीन को चला रहे होंगे। मैं सोचता रह गया। यहाँ कई छोटे छोटे रास्ते बनाए गए थे और वो कहीं जाते होंगे। कुछ रास्ते उन पहाड़ों की तरफ जाते थे और कुछ रास्ते उस छोटे से जंगल की तरफ जाते थे। मैंने जंगल का रास्ता चुना क्योंकि कुछ भीड़ उस तरफ जा रही थी तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाता गया। सच में रास्ते में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि कुछ बच्चे बार बार पैरों से आकर चिपक जाते और डराने की कोशिश करते। कुछ छोटे छोटे कीड़े बने हुए थे और सच में पैरों के पास आते ही डर सा लगता। कुछ बड़े बड़े मॉन्स्टर, फिर भी उनसे डर नहीं लगता था। मन को पता था भले ही ये जितने भी डरावने हों, लेकिन आज का दिन ही ऐसा है, ये इस तरह से मॉन्स्टर बने इंसान ही हैं। मैं उस पगडंडी पर आगे की तरफ बढ़ने लगा। सामने एक नदी सी आ गई थी
उस नदी पर पुल पार करते समय भी मुझे डराया गया, लेकिन वहाँ तो मेरी चीख निकली। आगे मैं हंसकर निकल गया। मैं भीड़ के साथ बढ़ता जा रहा था और वो भीड़ जंगल में फैल गई थी। चारों तरफ लोग कोई इधर को जाते, कोई इधर को जाता। मैंने कुछ से पूछने की कोशिश की कि आखिर अब जाना किधर है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, बस डराने की कोशिश करता रहता, गुर्राता रहता और अपनी तरफ चल पड़ता। धीरे धीरे भीड़ छंटती जा रही थी और जहाँ पर ज़्यादा लोग थे मैं उनके पीछे चलता जाता। धीरे धीरे लोग कम होते रहे और अब भीड़ 5-6 लोगों की थी जिनके साथ मैं चल रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर मेरी तरफ घूरने लगते और अब मुझे भी बुरा लगने लगा था। कहीं वो खास जगह पर तो नहीं जा रहे, कहीं यहाँ पर कुछ खास परिवार पूजा करने के लिए एक जगह पर तो नहीं जाते जहाँ किसी दूसरे का जाना मना हो। मैं वहाँ रुक गया और वापस मुड़ने लगा। मैं वापस आ रहा था क्योंकि शहर में रहना ही अच्छा होगा, जंगल में मैं भटक भी सकता हूँ और ऐसा हुआ भी। वापस आते समय रास्ता मुझे पता चल ही नहीं पा रहा था। अब इस अंधेरे में रास्ता दिख नहीं रहा था और रोशनी तो चारों तरफ से आ रही थी। मैं किस तरफ जाता? मैंने सोचा एक पेड़ के ऊपर की तरफ चढ़ता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही उस पेड़ से ऊपर की तरफ चढ़ने लगा मुझे पता चला वो पेड़ कितना चिकना था। उस पर पैर रखते ही पैर फिसलता जा रहा था और मैं हर कोशिश के बावजूद भी उस पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाया। मैंने अगले पेड़ पर कोशिश की और तब मुझे समझ में आया यहाँ हर पेड़ पर जैसे चिकनाई लगी हुई थी। क्या ये इन लोगों ने लगा रखी थी? कुछ पर जैसे लाल रंग का खून लगा हुआ था और यहाँ मिट्टी भी गीली हो चुकी थी, जैसे कुछ देर पहले ही बारिश हुई हो, लेकिन मैंने बारिश देखी ही नहीं। मैं आसमान की तरफ देख रहा था, आसमान पर भी लाल सी रोशनी छाई हुई थी। पहले तो मैं समझ रहा था शहर से निकलने वाली रोशनी के कारण आसमान लाल हुआ होगा, लेकिन नहीं, सच में अब आसमान से ही जैसे लाल रंग की रोशनी निकल रही थी और अब मैं थोड़ा सा डरने लगा था। एक तो मैं जंगल में भटक गया था, सही रास्ता मुझे मिल नहीं रहा था, और दूसरा यहाँ मुझे डर लगने लगा था। मैं कई लोगों से पूछता जो मुझे रास्ते में मिलते, लेकिन वो अजीब से आकार बनाकर एक जगह पर बैठे रहते और गुर्राते रहते। वो कुछ देर तक जवाब नहीं देते तो मैं आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता। सबसे पहले तो मैं उस नदी को ढूंढना चाहता था और वो नदी मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैं हैरान परेशान, आखिर ये छोटा सा दिखने वाला जंगल खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेता? क्या मैं यहीं पर घूम घूम कर एक ही जगह पर तो नहीं आ रहा? क्यों इतना चलने के बाद भी मुझे वो शहर मिल नहीं रहा? और यहाँ पर इतने सारे पहाड़ कहाँ से आ गए? दिन के वक्त यहाँ पर एक तरफ 2 ही पहाड़ नज़र आते हैं, लेकिन रात के वक्त यहाँ लाल रंग के जैसे ज्वालामुखी निकले पहाड़ कई सारे दिख रहे थे। अब मुझे वहाँ एक 10 फुट का बड़ा सा जीव नज़र आया। मैं उससे सवाल करना चाहता था। मुझे लगा उसमें 2-3 लोग घुसे होंगे और वो यहाँ घूम रहे होंगे। मैंने उसे रोका। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं बार बार उससे पूछ रहा था, शहर जाने का रास्ता कहाँ है? मैं भटक गया हूँ, मेरी मदद नहीं करोगे? लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैं बार बार उससे पूछता रहा, वो जवाब दे नहीं रहा था, तो अंत में मैं गुस्सा हो गया। मैंने उसके शरीर पर हाथ लगाकर धक्का मारा ताकि वो पीछे जाकर गिर जाए और वहाँ लोग बोलने पर मजबूर हो जाएं, लेकिन मैंने जैसे ही हाथ लगाया वो जीव हिला तक नहीं। उसका वज़न बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उसे हिलाने की, लेकिन सच में उसका वज़न ज़्यादा था, वो हिल नहीं पा रहा था। मैं उससे सवाल भी कर रहा था, वो जवाब नहीं दे रहा था। तो अंत में मैंने उसकी बाजू पकड़कर उसे नीचे गिराने की कोशिश की और तब उसने मुझे धक्का दिया, और ये धक्का इतना ज़बरदस्त था कि मैं 3-4 फुट पीछे जा गिरा। मुझे अब थोड़ा सा डर लगने लगा था। ये नकली नहीं लग रहा था, बिल्कुल असली सा महसूस हुआ मुझे। तभी उसने अपना मुंह खोला और कुछ शब्द बोले, लेकिन उसका मुंह खुला 4 टुकड़ों में, और कोई इंसानी मुंह ऐसे खुल नहीं सकता। उसके मुंह के अंदर से अजीब सी आवाज़ निकल रही थी। उसके कपड़े कम थे, इसीलिए मैं जान गया ये इंसानों द्वारा बनाया कोई रोबोट या और कुछ नहीं है। ये एक असली भूत या सा जीव है। मैं उसे जानता तक नहीं था, ये प्रेत था या क्या था, लेकिन मैं वहाँ से भागने लगा। उसने मेरा पीछा नहीं किया, बल्कि वहीं खड़ा वो गुर्राता रहा।
4 हिस्सों में फटा हुआ उसका मुंह जैसे मेरी तरफ खुला था और उसकी लाल रंग की आंखें चमक रही थी। मैं यहाँ से दूर निकलकर लोगों को बताना चाहता था यहाँ सच में कोई भूत या जीव मौजूद है। मैं वहाँ एक छोटे से कीड़े से मिला। ज़रूर एक 10 से 12 साल का बच्चा इसमें छिपा हुआ होगा, लेकिन मैंने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा उसने अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमाया। उसकी एक बड़ी सी आंख थी जो झपक नहीं रही थी। उसे भी ध्यान से मैं देख रहा था, वो नकली नहीं लग रहा था। मैंने उसको बताना चाहा, बच्चे तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे यहाँ पर एक असली जीव मिला है। लेकिन जब उसने भी मुंह खोला तो उसकी जीभ बहुत ज़्यादा बड़ी थी जो ज़मीन को छू रही थी। तब भी मैं डर गया। वो कोई बच्चा नहीं था बल्कि असली जीव था। मैं वहाँ से भी भागा और अब भी मैं शहर की तलाश ही कर रहा था, लेकिन शहर मुझे मिल नहीं रहा था। रास्ते में मुझे ऐसे ऐसे जीव मिल रहे थे जो असली थे। कुछ पेड़ों पर चढ़े हुए थे तो कुछ आसमान में उड़ते हुए देखे मैंने। मैं एक ऐसी जगह पर आ गया था जहाँ सच में कोई इंसान नहीं था बल्कि अजीब से जीव थे। ज़मीन से निकलने वाली लाल रोशनी भी जैसे पैरों को तपिश का एहसास दे रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ होगा। तभी मुझे सामने वो नदी नजर आई। मन खुश हो गया था। नदी के पास पास चलूँगा, वो पुल ढूंढूंगा और नदी को पार कर लूँगा। लेकिन जैसे ही मैं नदी के पास पहुँचा, नदी का वो पानी नहीं था बल्कि ऐसा लग रहा था वो लावा बह रहा था। उससे गर्मी का एहसास सा आ रहा था, वो तपिश आ रही थी। मैं समझ गया ये वो नदी नहीं है, ये तो कोई ज्वालामुखी की नदी है और अगर इसमें मैं गिरा तो जिंदा बचने के कोई आसार नहीं। मुझे उसके आसपास कोई पुल नज़र नहीं आ रहा था और मैं डरने लगा। मैं कहाँ पर आ गया हूँ? मैं रो रहा था, मैं चीख रहा था। मैं उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था और एक तरफ जंगल के मैं बाहर निकल भी आया। सामने मुझे लाल पहाड़ नजर आने लगे। मैं खुश हुआ, चलो यहाँ से तो निकला, इस पहाड़ पर चढ़ता हूँ, ऊपर से देखता हूँ मुझे शहर कहाँ पर नजर आता है। मैं जैसे जैसे उस पहाड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गया, वहाँ मुझे काले साए नजर आ रहे थे जो मेरे पास से गुजरते। जब भी वो मेरे पास आते मुझे ऐसा एहसास होता जैसे मेरी आत्मा खींच रहे हों। मुझे अपना शरीर धुंधला धुंधला सा नजर आता, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बस जैसे छू कर निकल जाते। मन डरता, शरीर धुंधला सा फिरता, लेकिन फिर मैं ठीक हो जाता। फिर मैं आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता। मुझे लगभग आधा घंटा लगा। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक पहुंच आया था, लेकिन उस बड़े पहाड़ पर मैं चढ़ नहीं सकता था। तो यहीं से देखने लगा कहाँ पर है वो शहर। मैं आसपास देखकर हैरान हो गया था। दूर दूर तक ऐसे ही हालात थे। ये दुनिया मेरी दुनिया लग ही नहीं रही थी। ज़मीन से निकल रही थी वो लाल रोशनी जो आकाश को भी लाल किए हुए थी। ज़मीन कहीं कहीं से फटी हुई थी। जो मुझे नदी लग रही थी वो नदी नहीं थी, बल्कि जैसे ज़मीन में बड़ी सी दरार आ गई हो और ऐसी दरारों से दूर दूर तक का इलाका भरा हुआ था। जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही थी ऐसा ही था। मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन मुझे एक तरफ कुछ भीड़ नज़र आई। वहाँ पेड़ों के पास काफ़ी लोग थे, लेकिन ये इंसान थे या वैसे ही दरिंदे मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं उस तरफ चल पड़ा। अब तक किसी ने मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया था और अगर वहाँ जाकर मैं कुछ कोशिश करूँ शायद बच सकता हूँ। मैं भागता हुआ उस तरफ चल पड़ा और रास्ते में मुझे दिखा एक इंसान जैसा चला आ रहा था, लेकिन उसके शरीर पर खून के निशान थे और उसके शरीर पर छोटे छोटे जीव चिपके हुए थे। वो चीख रहा था और वहाँ पर मैंने वो काले साए देखे जो उस पर आकर चिपक गए। वो जैसे उसे नोच रहे थे। उसकी चीखें मुझसे सुनी नहीं जा रही थी और मैं वहाँ से भागने लगा। मेरा पीछा किया उन सायों ने, लेकिन वो वापस मुड़ गए जैसे कोई काम रह गया था उन्हें। मैं वहाँ से भागता गया। मैं उस भीड़ के पास जाना चाहता था। मैं जैसे ही उस भीड़ के पास पहुँचा, वहाँ मुझे कोई इंसान नज़र नहीं आया। वो अजीब से कटे फटे से इंसान थे जिन पर उसी तरह से काले साए चिपके हुए थे और वो तड़प रहे थे। वहाँ एक रास्ता बना हुआ था और आसपास रोशनियाँ लगी हुई थी।
वहां उन्हें घसीट कर ले जाया जा रहा था और वो चीखते जा रहे थे, बचाओ, हमें बचाओ। लेकिन कोई उनकी मदद कर नहीं रहा था। आखिर ऐसी शैतानी दुनिया में कोई किसी की मदद क्या करेगा। उनकी चीखें सुनकर मैं एक पेड़ के पीछे सिमट कर खड़ा था। मुझे वो जीव देख ना ले, मुझे वो जीव पकड़ ना ले। अगर उन्होंने मुझे पकड़ा तो वो दरिंदे मेरे साथ भी वही हश्र करेंगे जो उनके साथ किया है। मैं उस भीड़ को आगे निकलते हुए देख रहा था, तभी मेरी नज़र पड़ी एक तरफ। एक बड़ा सा शैतान मेरी दाईं तरफ खड़ा था, जिसकी सांस की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। उसके बड़े बड़े दांत थे और वो मेरी तरफ देख मुस्कुरा रहा था। ऐसे ही एक बड़े दानव ने मेरी आंखों के सामने एक इंसान को बीच से फाड़ कर रख दिया था। फटने के बाद भी वो इंसान चीखें मार रहा था, उसे दर्द हो रहा था। इसी दानव ने उसे वापस जोड़ भी दिया था और उसकी टांगी थोड़ी थोड़ी हिलने लगी थी। बहुत दर्द दिया था इस शैतान ने और अब इसने मुझे देख लिया था। मेरी नज़र जब दूसरी तरफ पड़ी, वहाँ पर 3-4 काले साए थे जो बिल्कुल मेरे करीब तक आ गए थे। मेरे शरीर से ऐसा महसूस हुआ जैसे आत्मा निकल रही थी। तब मुझे लगा मेरा वक्त आ गया है, मेरा हश्र भी उन जैसा ही होने वाला है। उन्हें देखकर मैं चीखना शुरू हो गया। मेरा पैर फिसला और मैं उस पेड़ से आगे निकल आया, लेकिन वो थोड़ा पीछे थे तो मैं आगे की तरफ भागने लगा। मैं उसी भीड़ की तरफ भाग रहा था जहां शैतानों का मेला लगा हुआ था। वो इंसान नहीं, शैतान थे। मेरी चीखें वो शैतान सुन रहे थे और मेरी तरफ देखना शुरू हो गए। मैं उन दानवों, उन शैतानों से घिरा हुआ था। मैं उनसे टकराता, उनसे आगे निकलने की कोशिश करता, उन्हें धक्का देता। अब तक किसी शैतान ने मुझे पकड़ने की कोशिश नहीं की थी, बस मेरे करीब आ रहे थे जैसे मुझे सूंघ रहे हों। हर एक दानव ऐसा कर रहा था। गुस्से में वो मेरी तरफ आता, मुझे पकड़ने की कोशिश करता, जैसे कोई चीज़ उसे रोक लेती। वो काले साए भी मेरे शरीर से आत्मा निकालना चाहते थे, लेकिन जैसे करीब आकर मेरी आत्मा को सूंघते और रुक जाते। मैं वहाँ से भागना शुरू हो गया और वो दरिंदे उन इंसानों को ही काटे जा रहे थे, उन्हें दर्द दिए जा रहे थे। मेरा पीछा शायद कोई करना ही नहीं चाहता था। कई दरिंदे जिनके पास कोई इंसान नहीं था, वो भी मेरा पीछा नहीं कर रहे थे। तो मैं उस रास्ते से पीछे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। आगे तो उनकी भीड़ लगी हुई थी और वो रास्ता शायद एक जंगल की तरफ जाता था, जहाँ पर मुझे कुछ इंसान नजर आए। उन्होंने कपड़े एक तरफ उतारे हुए थे और वो सांस ले रहे थे। मुझे वो इंसानों को देखकर खुशी हुई। उन्हें चोट नहीं लगी थी, कोई शैतान उनके पास नहीं था। मैंने उनसे कहा, यहाँ से बाहर निकालो मुझे, मैं कहाँ फंस गया। वहाँ बड़े बड़े शैतान लोगों को मार रहे हैं, चलो यहाँ से भागो, वो तुम्हें भी पकड़ लेंगी। बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ मैं। वो मेरी तरफ काफ़ी देर तक देखते रहे और एक दूसरे की तरफ घूरना शुरू हो गए। उसके बाद अब मैंने किसी के मुंह से कोई शब्द सुने थे। उन्होंने कहा, वो लाइट देख रहे हो, सफ़ेद सी रोशनी, उस तरफ चलो, वहाँ गेट है, वहाँ से बाहर निकल लो, शहर में चले जाओ। उनके ये शब्द सुनकर मुझे खुशी हुई। मैं उस गेट की तरफ भागना शुरू हो गया, लेकिन तभी रुका। मैंने उन्हें आवाज़ दी, चलो मेरे साथ, वो शैतान यहाँ काफ़ी करीब तक पहुँच आए हैं। और मेरा ध्यान पड़ा, वो काला साया उन लोगों के बिल्कुल पीछे खड़ा था। उन्हें भी वो काला साया नज़र आ गया, लेकिन उन्होंने जैसे कोई रिएक्शन दिया ही नहीं। वो दोबारा वो कपड़े रखकर सांस लेने लगे। उनके चेहरे पर पसीना आ गया था। शायद ऐसे घिनौने कपड़े पहनने के बाद वो पसीने से लथपथ हो चुके थे, लेकिन मैं तो उस लाइट की तरफ भागता गया। मुझे वो नदी भी दिख गई, लेकिन इस नदी के नीचे ज्वालामुखी बह रहा था, लेकिन वहाँ वैसा ही ब्रिज बना हुआ था। उस पुल को पार करते ही मैं आगे की तरफ भागना शुरू हो गया। मुझे वो गेट नज़र आ रहा था, लेकिन वहाँ शैतान ही शैतान थे। कौन से वो हैवान थे और कौन से इंसान थे, समझ में नहीं आ रहा था। भीड़ लगी हुई थी, कुछ लोग वहाँ नाच रहे थे, कुछ काले साए लोगों के शरीर के ऊपर से गुजर रहे थे, बड़े बड़े शैतान ज़मीन को खोद रहे थे और एक उस लाल ज्वालामुखी में इंसान गिरा हुआ था। मैंने वहाँ से बाहर निकलते हुए देखा उसे। वो पहले तो चीख रहा था, लेकिन बाहर आकर वो हंसने लगा।
मुझे महसूस हो रहा था या तो मैं पागल हो चुका हूँ या ये सब सच में नज़र आ रहा है। मुझे वो गेट नज़र आया जहाँ पर एक तरफ से रोशनी डाली जा रही थी। यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था जिनकी गूंज सुनकर मुझे खुशी हुई। मैं इंसानों के बीच आ गया था। मैं उस दरवाजे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उस दरवाजे के पार मुझे शहर नहीं दिख रहा था, बल्कि वहाँ भी वैसे ही शैतान। लेकिन शायद इस तरह से दरवाजे से इधर आया हूँ, वैसे ही उधर जाते शायद सब कुछ बदल जाए। मैं भागता हुआ उस दरवाजे को पार करना चाहता था और वहाँ मुझे अजीब से शैतान दिखे। उनकी आंखें जैसे आगे की तरफ बढ़ रही थी। मेरा एक कदम आगे बढ़ा और वो मेरे शरीर के अंदर से निकल गए, जैसे वो मुझे पकड़ने के लिए छलांग लगा रहे हों। लेकिन वो मेरे शरीर के आर पार चले गए। उन्होंने 2-3 कोशिशें की, लेकिन वो मुझे पकड़ नहीं पाए। उसके बाद वो दोबारा उस गेट के पास खड़े हो गए। मैं भागा। मैं आगे निकलना चाहता था। मुझे लगा अब वो मुझे रोक लेंगे, गेट पार करने नहीं देंगे, लेकिन वो एक तरफ खड़े रहे। अब उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की और मैंने किसी तरह से गेट पार किया। लेकिन पिछली साइड सच में शहर ही था जो पहले दिख नहीं रहा था। मैं शहर की सड़क पर आ गया था और यहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने वो कपड़े उतार रखे थे। अब वो नॉर्मल इंसानों की तरह थके हुए चलकर अपने घरों की तरफ जा रहे थे और मैं चीखता हुआ अकेला था जो उस डीजे की आवाज़ से भी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। वो स्पीकर की आवाज़ थोड़ा कम किए मुझसे पूछ रहे थे, क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? मैं उनसे कह रहा था, मैं शैतानों की दुनिया में चला गया था, मुझे शैतान पकड़ना चाहते थे, बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। मेरी बातें सुनकर कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ लोग एक तरफ चल पड़े। कुछ लोगों ने पूरी तरह से मुझे इग्नोर ही कर दिया था। मैं भागता हाँफता हुआ उस होटल के कमरे में पहुंचा था और अंदर बैठा मैं सोचे जा रहा था, आज मेरे साथ हुआ क्या है? क्या वो शैतान अब मेरा पीछा करेंगे? क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? अब तो मैं होटल के कमरे में हूँ, यहाँ से मैं उस गेट के पार नहीं जाना चाहता। उस रात मैं सो नहीं पाया था। अगली सुबह साधारण दिन था। मैं सड़क पर आया। मैं उस जगह को देखना चाहता था जो कल रात मुझे लाल नजर आई थी, लेकिन अब वैसे ही सिर्फ 2 ही पहाड़। मैं आगे गया जहां गेट लगाया हुआ था। उस गेट के पार वैसा ही गार्डन था, कोई पत्थर नहीं थे। जैसे एक रात में सब कुछ फिर से बदल गया हो। ये रविवार का दिन था और मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर था। आखिर रात को हुआ क्या? क्या मैंने शराब पी ली होगी जिस कारण ऐसे भ्रम हुए थे, या ये सब एक सच्चाई थी? अगर सच्चाई थी तो वो शैतान यहाँ ऐसी दरिंदगी दिखाते हैं, ये लोग डरते क्यों नहीं? क्या वो सच में कुछ लोगों को मार देते हैं और इन लोगों को परवाह तक नहीं? मैं शायद खुशकिस्मत हूँ जो बच पाया, लेकिन कई लोग वहाँ पर घिसट रहे थे। वो जानवर उन्हें काट रहे थे, मार रहे थे, उनकी चीखें निकल रही थी। वो दरिंदगी क्या थी? मैं सुबह सुबह उस रेस्टोरेंट में गया जहाँ पर मैं हर रोज़ जा रहा था। मैंने उन लोगों से पूछा, आखिर रात को मैं गेट को पार करके वहाँ गया था, मुझे सच बताओ वो क्या था? क्या सच में वो शैतान थे या मेरा भ्रम था? मुझे कुछ पिलाया गया था जो मुझे झूठ नज़र आया। मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। उस आदमी ने मुझे उस दिन सब सच बता दिया था। उसने कहा, इन पहाड़ों के बीच यहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। वो दरवाज़ा इसी दिन लगाया जाता है। कहते हैं इस दिन नर्क का द्वार खुलता है और हम सब उस नर्क में घूम कर आते हैं। हर इंसान वहाँ जा सकता है, लेकिन जब तक उसकी मौत ना हुई हो उसे कोई नुकसान पहुँचा नहीं सकता। तुम भी हमारे साथ उस नर्क में जाकर आए हो। यकीनन तुमने वहाँ पर ऐसे ऐसे शैतान देखे होंगे जो नर्क की रखवाली करते हैं। मरी हुई आत्मा वहीं जाती है सज़ा भुगतने के लिए। हम जिंदा जाकर आते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई जुर्म नहीं करता। सबको पता है मरने के बाद ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जहाँ दर्द ही दर्द मिलता है। इसीलिए हर किसी को सच्चा बनकर रहना पड़ता है। तुमने देखा होगा मरे हुए लोगों के साथ क्या होता है जो जिंदगी में दरिंदगी करते रहे थे। उन्हें नर्क में ऐसी सज़ा मिलती है। हम जिंदा घूम कर आए। यकीनन तुम्हें किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया होगा क्योंकि तुम तो जिंदा हो। लेकिन अगर तुमने कोई बुरे काम किए हैं तो भरोसा रखना, मरने के बाद वहीं जाना है और वो शैतान, वो साए
तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए अच्छे बनकर रहना। मेरा गला सूख चुका था, इसलिए मैंने पानी पिया। मैं जान गया था कल रात मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों इस कॉन्सर्ट को छिपा कर किया जाता है। आम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, बाकी सब दुनिया से इसे छिपाया जाता है और मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं था। मैं तो उल्टे रास्ते से यहाँ पर आया हूँ, समुद्र के रास्ते से यहाँ कोई आता ही नहीं। इसे एक पुराना शहर माना जाता है, पूरी दुनिया से इस राज को छिपाया जाता है। उस रविवार के दिन मैंने फिर से उसी पगडंडी का रास्ता चुना, वापस उस गांव तक पहुंचने के लिए। रास्ता जितना भी मुश्किल हो वो आसानी से कट गया, क्योंकि नर्क की वो सज़ा उसके सामने कुछ नहीं थी। मैंने एक ऐसी जगह देखी थी जो बेइंतहा भयानक थी और सज़ा वहीं पर मिलती है। अब मैं दोबारा अपने शहर आ चुका हूँ, लेकिन मन में अब भी वही ख्याल है। शायद अब मैं बदल चुका हूँ, अब मैं अपने पैसे अच्छाई के लिए लगाता हूँ। मैं कोई बुरा काम करना ही नहीं चाहता, मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता।